हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और मैंने इसके पहले एक सॉइल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली और बहुत सारे बच्चों ने उसका बेनिफिट भी लिया है। ठीक है, और उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जो यूपीएससी के एग्रीकल्चर पेपर 1 का सिलेबस है, उसमें जो ये यूनिट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, उसी के यूनिट का कंटिन्यूएशन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में क्वेश्चंस किस नेचर के पूछे जाते हैं, इसका ट्रेंड क्या है, और पीवाईक्यूज का एनालिसिस, पीवाईक्यूज किस नेचर के आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए आप, और हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम बहुत ही इजी वे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन, हमने यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो सीरीज स्टार्ट करी है, आप उसका बेनिफिट पा सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया है पूरा का पूरा कोर्स, जो कि अभी के टाइम पे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो जब तक फ्री है आप बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। मैं क्वालिटी बहुत ही अच्छी दे रहा हूँ, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप बेनिफिट लेते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस क्या है आज का, इस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के पेपर का सिलेबस। यहाँ पे ये देखिए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन क्या है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसमें से सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद उसमें आप देखेंगे जब पीवाईक्यूज जो सिलेबस देखेंगे, तो उसमें से ये साथ मिलेगा सॉइल कंजर्वेशन, देन सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, यहीं पे मिलेगा। ठीक है, सॉइल इरोजन मैंने इसको अलग कर दिया है, कारण उसका कि हम लोग इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी रहे जो, वही उसी हिसाब से हम उसी पैटर्न पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन, देन सेकंड वन इज इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल इरोजन, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये तीन जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं हम लोग क्या। एक्चुअली ये कुछ टॉपिक बचे हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा, कुछ भी करिए सॉइल इरोजन से क्वेश्चन आना ही आना है। देन है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये क्या होता है, इसके पैटर्न टाइप्स क्या होते हैं, इसके बेस पे आता है। जैसे रेनफेड हो गया, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमेशा आप देखिएगा। फिर लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफेड एरियाज। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है हमारे लिए। एक्चुअली बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, लेकिन बहुत आसान है, ज्यादा हमें एफर्ट्स नहीं देने हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर आया ट्रेंड। चलिए ट्रेंड के बारे में देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के कितने मार्क्स के आते हैं। मार्क्स वाइज देखें तो 50 से 70 मार्क्स के, मींस 50 टू 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल वरी मत होइए। क्वेश्चंस कितने आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन ऑन एवरेज इतने से आते हैं। जितने मैंने पीछे टॉपिक 4-5 टॉपिक डिस्कस किए ना, तो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं से इंटर रिलेट करके, या अलग अलग टॉपिक को मर्ज करके उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेचर क्या रहता है, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे और जो सिलेबस दिया हुआ है उसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, हालांकि मैं सारे का सारा कवर करा रहा हूँ, तो आप बेनिफिट लेते रहिए। तो इन सबको फॉलो करके आप ये जो मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेंड के बारे में बात करी, बहुत ही हम आसानी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। आप पता है 2022 में किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे। देखिए मैंने कहा था 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन एवरेज आते ही आते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंटूर बंडिंग एंड ग्रेडेड बंडिंग। ठीक है, कंटूर बंडिंग एंड ग्रेडेड बंडिंग, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अब
ये क्या है, मैकेनिकल मेजर्स हैं। किसके? मैकेनिकल मेजर्स सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। अगर जो कंट्रोल मेजर्स आप पढ़े होंगे तो आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इन सबके। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा ये सब, इमेज वाइज, पूरे पिक्चर वाइज, पूरे के पूरे बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। फिर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर हार्वेस्टिंग। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस समय। ठीक। फिर क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग, तो अलग अलग मेथड जैसे ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया, वो सब इस टाइप से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था, अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये पढ़ा होता तो भी आप आसानी से कवर कर लेते। हालांकि नहीं भी पढ़े हो तो GS 3 में या GS 1 में जो ज्योग्राफिक सेक्शन है उसमें भी अगर पढ़ा होता आपने तो आराम से कर ले जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसमें क्या है, नरेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग। ये देखिए, ये क्या है, PYQs, PYQ से क्वेश्चन आए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, ठीक है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरा PYQ से है। फिर कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग, इसकी ये क्या होती है, ये सारे के सारे हम लोग अभी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये PYQs के बेस पे पूछा गया है, ठीक है। ये भी कितने मार्क्स का, 20। इसके पहले क्या था, 10 मार्क्स के पूछे गए, मीन्स 3 क्वेश्चन आए, 10 के 2 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। बहुत ही आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं टॉपिक वाइज, जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, सॉइल कंजर्वेशन, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके सॉइल इरोजन से भी रिलेटेड, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए IFS में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IFS के लिए जो भी स्टूडेंट्स IFS के लिए देने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, इजिली आप स्कोर कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है। डिस्कस द टाइप्स एंड रोल ऑफ मल्चिंग इन सॉइल कंजर्वेशन, आपको मल्चिंग के बारे में जानकारी होगी, आप उसको लिखिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे। किन किन टाइप्स की मल्चिंग होती है, ठीक है। 10 मार्क्स का 2019 में क्वेश्चन आया था, फिर 2019 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है। फिर एग्रोनॉमिक मैनिपुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मीन्स क्या है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, वो पूछा गया है। थोड़ा सा बस वर्ड को मैनिपुलेट करते हैं इन लोगों ने। फिर क्या है, व्हाट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड अंडर हिली एरियाज, मींस जो माउंटेनस एरिया हैं, हिली एरियाज है, वहां पे कौन कौन से सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए या की जाती हैं, उनके बारे में डिस्कस करना था। बहुत ही आसान है, ये भी IFS में पूछा गया था, ठीक है। थोड़े से टेक्निकल होते हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, बड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। आप नोट्स बनाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ 2-3 रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बस खत्म। आप डायरेक्ट जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बात आई नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन्यूमरेट द एग्रोनॉमिक मेजर्स फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन आया 17 में आया था, ठीक। ये फार्मर लेवल पे पूछा गया कि फार्मर लेवल पे क्या अडॉप्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हिली एरिया से पूछा गया है, ठीक। तो ये थोड़े थोड़े एस्पेक्ट हैं, इनको पता होने चाहिए हम लोगों को, इनको थोड़े थोड़ा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग सिविल सर्विसेज वाले हैं तो हम लोग को अच्छे से जानकारी होनी ही चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ वाटर सेट फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये वाटर वेस्टलैंड है ये, ठीक है। वेस्टलैंड का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, वेस्टलैंड क्या होती है इसके बारे में ये GS में आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। वही आप इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सॉइल साइंस में मैंने बताया था वेस्टलैंड के बारे में थोड़ा सा क्लियर। तो ये भी IFS में आया था, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन देखिए आप IFS में आ रहे हैं सबसे ज्यादा। फिर अ लॉट ऑफ सिल्टिंग इज टेकिंग प्लेस इन इंडियन सी ड्यू टू सॉइल इरोजन। अब इसका क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। अब आपको क्या करना है, आपको सॉइल इरोजन के बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ये क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब जो फैक्टर्स होते हैं, कॉजेज क्या क्या है सॉइल इरोजन के, ये देखना है आपको। यहाँ पे आप ये लिखना है, ठीक है। जैसे गंगेटिक वैली है, जो गंगा बेसिन है, ये सब ज्यादा इरोजन वो करती है, डिपॉजिट्स लाती है और सी में जाके एक्यूमुलेट करा देती है, डिपॉजिट्स कर देती है। तो आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द एग्रोनॉमिक मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। देखिए वही आ रहा है, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। आपके पास एक एग्रोनॉमिक मेजर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं,
बस इनके बारे में देखना है, आप आराम से राइट कर सकते हैं, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा हाई-फाई क्वेश्चन नहीं है, बस पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए साथ में और जल्दी हम लोग प्रीलिम्स क्लियर होगा तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लाएँगे ताकि आपको और आसानी से और अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और प्रैक्टिस हो आपकी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर एंड विंड इरोजन? देखिए, ये इरोजन से रिलेटेड है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक? यहाँ पे फिर भी पूछा गया है कि सजेस्ट द मेजर फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन दोनों चीजों के बारे में पूछा जाए। कंजर्वेशन इज द अल्टीमेट थिंग्स। अब आप अगर पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे एग्रीकल्चर के, तो उसमें क्या है? पीवाईक्यूज में जब एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अब ये ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो भी होगा इरोजन, कंजर्वेशन और मल्चिंग, इन 3-4 टाइप से रिलेटेड अगर 2015 से लेके 2020 तक देखेंगे आप क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड ज़रूर आए क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं मानना तो आप जाके पीवाईक्यूज़ देख लीजिए, वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप कहेंगे पीवाईक्यूज़ के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में थोड़ी-सी कोई वीडियो बनाने के लिए तो मैं बनाऊँगा, ठीक है? बट कोई एक स्टूडेंट नहीं कहेगा तो भी नहीं बनाऊँगा क्योंकि बाकी सबकी डिमांड होनी चाहिए और मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है? आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट। ये क्या होता है? सॉइल इरोजन के बारे में और इसका मैनेजमेंट। हम लोगों ने जो सीक्वेंस है उसको अपने हिसाब से हमारी आसानी के लिए हिसाब से जिस हिसाब से हम समझ सकते हैं उस हिसाब से अरेंज किया है। तो आप घबराइए बिल्कुल मत क्योंकि सेकंड टॉपिक इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट था, तो आप ये मत कहिए कि सर ने कहाँ कर दिया ये। तो हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए रखा है। देन सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट। ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या आया 2021 में पूछा गया है सिविल सर्विसेज में, ठीक है? डिफाइन सॉइल इरोजन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। ये क्या होता है? सॉइल इरोजन के बारे में, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? और एक्सप्लेन एग्रोनॉमिक एंड मैकेनिकल मेजर्स। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एग्रोनॉमिक एंड मैकेनिकल मेजर्स, जो कि आने वाली वीडियोस में आपको कवर कराऊंगा, ठीक है? यही पूछे ही जा रहे हैं और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। और इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, इरोजन का क्रॉप प्रोडक्शन पे। क्लियर? सीधी सी बात है, एडवर्स इम्पैक्ट क्या होगा? जब टॉप सॉइल जो कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, जब इरोजन उनका हो जाएगा तो फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, फर्टिलिटी रिड्यूस होने पे क्या होगा? एक मिनट। फर्टिलिटी रिड्यूस होने पे क्या प्रॉब्लम होगी? यील्ड अल्टीमेटली कम हो जाएगी। देन अदर इम्पैक्ट, यील्ड कम होगी तो इकोनॉमिक रिटर्न्स हमें कम मिलेंगे। तो ये सारे कॉमन इंटर रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटूर बंडिंग। किसमें? कंटूर बंडिंग पे। देखिए पहले क्वेश्चन आया था कंटूर बंडिंग पे, 2022 में भी आया था। देखिए 2021 में आ गया कंटूर बंडिंग। बंडिंग मतलब आप बर्ड्स देख लीजिए, बंडिंग के टाइप्स देख लीजिए, आपका 2022 वाला क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? List and discuss the types of soil erosion and water conservation management ऑप्शन इन इंडियन प्रोस्पेक्टिव। ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल है। इंडियन प्रोस्पेक्टिव से क्या है, घुमा के पूछ लिया गया है, होगा वही ऑल ओवर वर्ल्ड, आप जो प्रैक्टिसेस हैं वही कहीं भी आप अडॉप्ट करिए, वो इंडियन स्पेसिफिक भी वो होगी, बस थोड़ा सा क्लाइमेटिक फैक्टर्स और जो अवेलेबिलिटी रहती है रिसोर्सेज की उसके बेस पे थोड़ा सा वेरी कर जाती है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। आपको नहीं आता था तो आप ऐसी इस टाइप के जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज की जाती हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए प्रैक्टिसेस, सॉइल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आप यहाँ लिख देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आपके मार्क्स काट ले, बस 2-3 लाइन का डेटा आप यहाँ लिख दीजिएगा, बहुत और क्वालिटी एनहांस हो जाएगी। अल्टीमेट गोल क्या है, आपको आपके मार्क्स इंक्रीज करें, ठीक है? कैसे मार्क्स इंक्रीज करें, ठीक? तो एक्सप्लेन द कंडीशंस व्हिच लीड टू विंड इरोजन। अच्छा विंड इरोजन क्या है? विंड इरोजन के बारे में जो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से विंड इरोजन होता है वो पूछा गया है यहाँ पे। देन डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है? विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट्स, जो जहाँ पे विंड इरोजन आया, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट इंपॉर्टेंट है आना, आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पूछा गया है 10 मार्क्स में, सभी पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। फर्स्ट अगर आपका बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर नहीं है तो भी आप बहुत ही आसानी से थोड़ा-सा समय आप मेरे साथ दीजिए। बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊँगा। सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप अपने मार्क्स गेन कर सकें, एनहांस कर सकें और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बूस्ट कर सकें रॉकेट की तरह। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्या टॉपिक, उसमें से एक टॉपिक में से क्या है, डिफाइन रन ऑफ। एक्चुअली हम काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं, नेचर हम पता कर रहे हैं। कि आप एनालाइज़ करते जाइए कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। बस 4-5 डोमेन है। मान लीजिए इनके
अराउंड 5 to 6 डोमेन है, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बस उन्हीं को प्रिपेयर कर लेना है, शॉर्ट नोट्स, बस कुछ नहीं है। और शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करूंगा सारे कंटेंट। डिफाइन रन ऑफ, ठीक है। रन ऑफ क्या होती है? रन ऑफ क्या होता है? जो बहता हुआ पानी, बारिश होती है, ठीक है। बारिश मान लीजिए ऐसे हुई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बारिश हुई, अब पानी बह रहा है, तो ये रन ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। गिव फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड एक्सप्लेन द सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यूरिंग वाटर इरोजन, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको अपना अटेम्प्ट करते, अगर आता था तो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसा नहीं पूछा गया। देन डिस्क्राइब सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सिविल सर्विस। ये देखिए जितने भी थोड़े से टिपिकल पूछे गए हैं ना, आईएफएस में पूछे गए हैं, क्योंकि आईएफएस वाले किस लिए हैं? जंगल से डील करना है, सॉइल, प्लांट्स, उन सब से डील करना है। लेकिन यहाँ पे सिविल सर्विसेज वालों के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जस्टिफाई द प्लांट इकोलॉजी एंड इडेफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखिए थोड़ा सा अलग आ गया है क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, इसको कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग। डिफाइन लैंड डिग्रेडेशन एंड डिस्कस मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये सॉइल साइंस का टॉपिक है, वैसे तो मैंने इसको यहाँ रख लिया है। एक्चुअली जब इरोजन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो हम लोग इसको भी कवर करते हैं, ठीक है। फिर हाउ कैन वी मैनेज सॉइल इरोजन एंड रन ऑफ इन वैली लैंड, ठीक है। वैली मतलब वैली वाला एरियाज है, वहाँ पे जो इरोजन है, क्या कौन कौन सी टाइप की इरोजन होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हमने सेकंड टॉपिक कवर किया। फिर क्या है? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स के लिए। प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं और उनका सॉल्यूशन क्या क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए, सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री एस्पेक्ट हमेशा ध्यान दीजिए, व्हाट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, एंड फोर्थ वन इज व्हाट इंडिया इज डूइंग, ठीक है। व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड व्हाट हैज बीन डन, ओके। 3 से 4 फैक्टर्स आपको हमेशा ध्यान देने हैं, आपकी सिविल सर्विसेज तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। फिर ये देखिए कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग, हम लोगों ने कहाँ देखा था? 2022 में देखा था, ये सीएससी में 2020 में आया था क्वेश्चन। अब ये पीवाईक्यूज एनालाइज किया होता, सॉल्व किया होता, तो आप आसानी से कर ले जाते। हाउ इट हेल्प इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए पीवाईक्यूज का यही रोल है, ठीक है। पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज का यही रोल है। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। पीवाईक्यूज से क्या होता है, जो कोई टॉपिक छूट रहा होता है, कोई नया टाइप का टॉपिक आया, वो आप आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राईलैंड फार्मिंग एंड इरिगेटेड फार्मिंग, बहुत ही आसान है, टॉपिक था, उसके आप देखते नोट्स कर ले जाते, ठीक है। इनलिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, एक्चुअली मैं आसान उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आसान है, उनको आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बट फिर भी नोट्स नहीं है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कवर नहीं कर पा रहे, उनके लिए आसान है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने भी कभी रीड नहीं किया होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी की पूरी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की और क्या क्या कंस्टेंट होते हैं यहाँ पे, एक्चुअली प्रॉब्लम में कंस्टेंट वही है, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये जरूरी है। तो डिस्क्राइब कंटिजेंट प्लानिंग इन ड्राई लैंड रेनफेड एग्रीकल्चर, यहाँ पे 2018 में पूछा गया। हमने क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन रिपीट कैसे कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, कंटिजेंट प्लानिंग, कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की, ये सारी की सारी हम लोग इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इन पे हम नोट्स बनाएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, आई थिंक ये हम लोगों ने मिस कर दिया, हाँ ये है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोगों का, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग अल्टरनेटिव ईयर में पूछा जाता है, और अकेले नहीं पूछा जाता है, इसमें सॉइल इरोजन या फिर सॉइल कंजर्वेशन और इसको मिला के पूछ लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 2017 में 2017 में पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, ठीक है। फिर एक्सप्लेन वेरियस कंजर्वेशन मेथड्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, जैसा मैंने अभी कहा था ना, सॉइल कंजर्वेशन या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, दोनों में से किसी के साथ पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए वाटर सेट क्या होता है, वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है और इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक जो दिया है एक्सप्लिसिटली वही पूछ लिए रहे हैं। ठीक है, हाउ सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है, टाइप के लिए मिस्टेक है। डिस्कस द मेथड ऑफ मैनेजिंग सॉइल इरोजन, 20 मार्क्स का था। थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स में आप इसको लिख के कंप्लीट कर सकते थे। व्हाई इज वाटर सेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, व्हाट इज रेनफेड एग्रीकल्चर। जब आपको वो पता होता तब आप वाटर सेट मैनेजमेंट आप आराम से, ये फिर वाटर सेट मैनेजमेंट क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आप देख सकते थे। ठीक है, हाउ डज रन ऑफ मैनेजमेंट इन वाटर सेट हेल्प वाटर हार्वेस्टिंग एंड रीयूज। ठीक है, क्या वाटर सेट मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसका रीयूज और न्यूट्रिएंट लॉस रिडक्शन करने के लिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, आईएफएस से पूछा गया है। देखिए जितने भी आसान टाइप के हैं क्वेश्चन सीएससी में पूछे गए हैं और थोड़े से टिपिकल घुमा के जो पूछे गए हैं आईएफएस से पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान देना है। आपको क्लियर रखना है कि आप आईएफएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल की, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लियर है क्योंकि आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन तैयार करना होगा। तो आप ये क्या, एक्सप्लेन वाटर सेट मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, 2013 में पूछा गया था। ठीक, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है अभी तक। तो हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं फिलहाल। देखिए कौन सा टॉपिक है, ये सारे के सारे टॉपिक थे। लेट मी क्लियर अगेन एंड वेट, ये क्या है, हम लोग सिलेबस के 4-5 टॉपिक थे, उनमें से हम लोगों ने क्लियर किया। इरिगेशन टेक्नोलॉजी हम लोग अलग से करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। इरिगेशन टेक्नोलॉजी हम इसमें नहीं करने वाले। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके क्वेश्चन कैसे थे। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, इसके क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, ये हमने देखा। देन अब आपको पकड़ना है, मैंने क्वेश्चन जो कराए हैं आप रिमाइंड करके वीडियो देखिए कि क्वेश्चन टॉपिक सबसे ज्यादा कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और इसकी प्रॉब्लम, उसके बारे में पूछा गया है। और लास्ट में टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग। अब ये टॉपिक जो है आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, ये सब क्या ना, जब ये करेंगे तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इनकी सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो सब इनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन काम करेगा ये टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपकी प्रिपरेशन में लगातार साथ में बने हुए हैं। सो चलिए, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।